चीन को इस तकनीक में कैसे पछाड़ेगा भारत? हमास इजराइल पर क्यों फंस गया पाकिस्तान? दोस्तों, अब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो रेस चल रही है उसमें भारत भी शामिल हो गया है और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन पीएम मोदी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री मोदी की यही योजना है कि जल्द ही भारत को सेमीकंडक्टर का इंटरनेशनल हब बनाया जाए। लेकिन सेमीकंडक्टर का हब बनने और चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए समय लग सकता है और ऐसा बताया जा रहा है कि अच्छी तरह से अगर इस पर काम किया जाए तब भी ऐसा करने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। आपको बता दें कि इस समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे आगे चल रहा है वह है ताइवान और दक्षिणी कोरिया जैसे देश, जिन्हें यहां तक पहुंचने में दशकों का समय लगा है। ऐसे में भारत में भी पूरी तरह से इसे आने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका प्लांट अचानक से सेटअप नहीं किया जा सकता और इसमें समय और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है। साथ ही इसके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। बात करें तो चीन के पास इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए काफी सपोर्टिव उद्योग है और उसके पास ऐसे कच्चे माल और खनिज है जो भारत के पास नहीं है। साथ ही चीन इस पर काफी पैसा भी खर्च कर रहा है। भारत को ऐसा करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 150 से ज्यादा तरीकों के रसायनों और 30 से ज्यादा तरीकों की गैसों और खनिजों का इस्तेमाल होता है। हाल ही में यह सब चीजें दुनिया के चंद देशों के पास मौजूद है। भारत के लिए चुनौती इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है और भारत की पिछली सरकार भी चिप मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर चुकी है लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। ऐसे में भारत के लिए यह अहम है कि इस बार भारत को इसमें सफलता हासिल हो और भारत अगर सही तरीके से इस पर काम करे तो इस सेक्टर में भारत जल्द ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। भारत में जब माइक्रोन का पैकेजिंग यूनिट अगले साल के अंत तक काम करने लगेगा, यह भारत का पहला सकारात्मक कदम है क्योंकि बहुत सारे देशों ने पैकेजिंग से ही इस सेक्टर में शुरुआत की थी और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार विदेशी कंपनियों को भी उत्पादन से जुड़ी योजना में छूट उपलब्ध करा रही है। ऐसे में चिप बनाने की दौड़ में भारत ने अपनी शुरुआत कर दी है और अब यह भारत की रफ्तार पर निर्भर करता है कि इसमें भारत को कितना समय लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अब इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान फंस गया है क्योंकि अब तक पाकिस्तान की सरकार इस युद्ध में एक तरह का डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चल रही है और इसी वजह से अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इजरायलियों के विरोध में खुलकर सामने आए। हाल ही में पाकिस्तान के हजारों लोगों ने इजरायली विरोधी रैलियों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने युद्ध को खत्म करने की अपील की है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान अपने लोगों को बताना चाहता है कि भावनात्मक रूप से वह फिलिस्तीनियों के साथ है, लेकिन साथ ही वह अपने आर्थिक हितों को भी सुरक्षित रखना चाहता है। इतिहास से देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही फिलिस्तीनियों के पक्ष में रहा है और अभी तक उसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए और पाकिस्तान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करता है। लेकिन अगर जल्द ही इजराइल हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से इस स्थिति में फंस सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने हमास में मदद भेजी थी और फिलिस्तीन की तरफ से भी मदद का भरोसा जताया था, लेकिन जब पाकिस्तान से यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का इरादा रखता है तो ऐसे में पाकिस्तान ने कहा था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं। ऐसे में पाकिस्तान अभी सोचा समझा जवाब देने में लगा है क्योंकि आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान अमेरिका, यूरोपीय संघ से जुड़े दूसरे देशों को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा सऊदी अरब और यूएई भी बेहद अहम देश है। ऐसे में यह स्थिति आगे जाकर पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में फिलिस्तीन समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, भारत के खिलाफ खड़ा होने वाला अमेरिकी युद्धपोत। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच जहां कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश इजराइल के खिलाफ है और इन सब में इस वक्त पाकिस्तान भी सबसे आगे नजर आ रहा है। सबसे पहले आप यह क्लिप देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं।
तो देखा दोस्तों आपने, आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थकों ने एक रैली आयोजित की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा और पुलिस ने लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन लोगों पर पुलिस द्वारा ऐसा लाठीचार्ज किया गया कि लोगों के होश उड़ गए और लोग यह बात समझ ही नहीं पाए कि वह फिलिस्तीन के लिए रैली निकाल रहे थे या इजराइल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से ही अपने आप को इजराइल विरोधी बताता आया है। और इसलिए जब फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई तो लोगों की पिटाई क्यों की गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा भड़के हुए थे और ऐसे में पाकिस्तान पुलिस को लगा कि इस प्रदर्शन के जरिए वह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ करने वाले हैं और इसी वजह से पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। ऐसे में लोगों ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और फिर वहां सड़कों पर आग तक लगाई गई। दरअसल ये रैली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी और इस रैली के शुरू होते ही पुलिस ने सारे लाउड स्पीकर जब्त कर दिए और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद समर्थक नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो गए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे गाजा मार्च की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने के बाद जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल नेताओं की कुटाई की गई, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा अब आपको अमेरिकी युद्धपोत के बारे में बताते हैं जो भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह वो युद्धपोत है जिसे अमेरिका ने साल 1971 में भारत के खिलाफ रवाना किया था। अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया था और यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। USS एंटरप्राइज यह दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड युद्धपोत है जिसे अमेरिका ने बहुत पहले सेवा मुक्त कर दिया। इस युद्धपोत ने क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, इराक अफगानिस्तान युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई है। यह वही युद्धपोत है जिसे हर भारतीय एक अलग नजर से देखता है। USS एंटरप्राइज 1961 में अमेरिका के बेड़े में शामिल हुआ था और यह दुनिया का सबसे पहला परमाणु शक्ति वाला युद्धपोत होने के साथ साथ लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड भी इसी युद्धपोत के नाम है। करीब 10 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कमान में रहने वाले इस युद्धपोत ने पृथ्वी के 40 चक्कर लगाने के बराबर का सफर तय किया है। युद्धपोत के सेवा मुक्त होने के दिन इस पर काम करने वाले करीब 1 लाख लोगों ने USS को अलविदा कहा था। स्वर्णिम इतिहास वाले इस युद्धपोत को भारतीय किसी और वजह से याद रखते हैं। 1970 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रूस से मिलने वाले समर्थन की वजह से पीछे नहीं हटी और मॉस्को ने भारत की सहायता के लिए परमाणु शक्तियों से लैस वॉरशिप और पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करने में देर नहीं लगाई थी। लेकिन मजेदार बात यह रही थी कि रूस और अमेरिका के बेड़े के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद USS जीराज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो जीराज भी USS एंटरप्राइज से छोटा है। लेकिन जिस युद्धपोत के बारे में आज हमने आपको बताया है, यह एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत हुआ करता था जिसे अमेरिका ने रिटायर कर दिया। लेकिन भारत के लिए इस युद्धपोत को लेकर यादें ताजा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।